Hello students, good morning. Welcome to all of you, my channel Study with CS. Today I will discuss the parts of speech part 2 pronoun के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट की बात की थी, पर्सनल प्रोनाउन की। आज हम जो बात कर रहे हैं प्रोनाउन के सेकंड पार्ट यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए मेरे साथ समझिए इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत एक चार्ट बनाया था पिछले वीडियो में, आपको अच्छे से, आशा करता हूं कि आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन के कई सारे यूजेज और ट्रिक हमने बात की थी। ट्रिक के माध्यम से कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड यानी प्रोनाउन के सेकंड की। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कहते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यानी रिफ्लेक्ट, हम इसको सिंपल वे में समझते हैं। देखिए कोई भी चीज अपन अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर समझ देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट वर्ड ले सकते हैं, इसका हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब के हिसाब से हम इस चीज को इस तरह से लिखें, जैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, reflexive pronouns are also called compound personal pronouns। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। क्या है इसको? एक और नाम, कौन सा नाम? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यह कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है ये? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम यह कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव दूसरे पर न पड़कर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कर्ता जो है उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका प्रभाव किसी और पे न पड़कर स्वयं पर पड़ता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं, या कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उसके पहले हम यह देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमने चार्ट के अंदर यह बात की थी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत हम कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अपना माई सेल्फ, दूसरा आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, himself,
herself, itself, और इनका ही प्लूरल क्या होता है, themselves। यानी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, मैंने इसको दो अलग अलग भागों के अंदर लिखा है। कौन कौन से भाग, एक तरफ मैंने लिखा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड इटसेल्फ, यानी ये सारे ही क्या है, सिंगुलर हैं। और ये इधर जो लिखे हुए ये सारे ही क्या है, प्लूरल हैं, यानी आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी इनका कंप्लीट ये सारे ही क्या है, प्लूरल हैं। अब इसका हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए मेरे साथ में सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखें क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरे साथ, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ चीज समझेंगे। पहले तो आपको अच्छे से ये चीज समझ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल, यानी रिफ्लेक्ट, यानी एक क्या करें, प्रतिबिंब हो। ये सारे ही क्या है, हम इसको भी मैं रफ कर रहा हूं एग्जाम्पल, अच्छे से अपन इसको समझते हैं। देखिए मेरे साथ में समझिए, यानी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, आप उसके माध्यम से मेरे साथ में समझिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या चीज, यह कह दूं जैसे रौनक, रौनक सा, रौनक, रौनक सा, रौनक इन द मिरर। इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, रौनक सा, रौनक इन द मिरर। रौनक एक किसी दर्पण के सामने खड़ा है और उस दर्पण के अंदर क्या कर रहा है, अपना ही खुद का ही क्या कर रहा है, प्रतिबिंब देख रहा है। यानी हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, रौनक सा himself in the mirror। तो जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा कैसा, रौनक सा, रौनक इन द मिरर, यानी रौनक, रौनक अपने आप को ही देख रहा, तो इसके स्थान पर मैंने किसको लिख दिया, हिमसेल्फ। यानी फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो अपना क्या है, राइट है। क्यों है, क्योंकि रौनक की जगह जो हमने जो प्रोनाउन का यूज किया है वो प्रोनाउन कौन सा है, हिमसेल्फ प्रोनाउन आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए मेरे साथ में बने रहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है, समझिएगा मेरे साथ में। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी watched, Tom and Jerry in the video, in the video। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर भी यही हुआ, टॉम एंड जेरी वॉच्ड टॉम एंड जेरी इन द वीडियो। यानी हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, टॉम, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी वॉच्ड। अब देखिए टॉम एंड जेरी दोनों चीजों का क्या हो रहा है, टॉम एंड जेरी ने, टॉम एंड जेरी यानी वापस अपने ही वीडियो में उन दोनों ने अपने आप में यानी प्रतिबिंब हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, हम इसकी जगह लिखेंगे themselves, themselves in the video। तो अपना वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, ये वाला जो सेंटेंस है वो अपना क्या है, ड्रामेटिकली, ग्रामर की तरह से, व्याकरण की दृष्टि से ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग होगा, और ये वाला सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने किसका यूज किया है, इसके अंदर हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। और एग्जांपल देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, लेते हैं, जैसे सी
painted the door herself। यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य, यानी यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए वो सारे के सारे एग्जाम्पल, यानी क्या हुआ, कर्ता का प्रभाव क्या हुआ, उसी के ऊपर पड़ा है। यानी इस सेंटेंस के अंदर सी पेंटेड द डोर हरसेल्फ, यानी कर्ता यहाँ पर जो सी है उसका प्रभाव, यानी हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या हो रहा है, वापस उसी के ऊपर नजर आ रहा है। सी पेंटेड द डोर हरसेल्फ, तो यहाँ पर जो हरसेल्फ है, हरसेल्फ जो है यहाँ पर वो अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छे से समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई डिड इट माई सेल्फ। तो इस तरह से भी क्या है, आई यानी इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी माई सेल्फ क्या हुआ, माई सेल्फ इसी के अंतर्गत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इसके एग्जांपल, यानी सिंपल शब्द में हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सारे रिफ्लेक्ट, यानी एक तरह से प्रतिबिंब को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन अपन लेते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन। बने रहे मेरे साथ, इसमें जनरल ऐसी चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी होगी। और इसके अंदर जो हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस का जो यूज किया है, उन्हीं एग्जांपल्स, यानी एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं, एरर के क्वेश्चन के अंदर ये छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, रौनक सा रौनक इन द मिरर, तो यहाँ पर जो रौनक है, यहाँ पर एरर की क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। हिमसेल्फ क्यों आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। दूसरे एग्जांपल के अंदर टॉम एंड जेरी वॉच टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी दो अलग अलग हैं, इस वजह से अगर यहाँ टॉम एक होता तो हम यहाँ पर इसका भी किसका, एक ही का यूज करते हैं। लेकिन दो होने के साथ में हमने इसको किसके अंतर्गत, प्लूरल बना के हमने इसको किसके अंतर्गत रखा है, आप इधर देखिए मेरे साथ में, देमसेल्व्स के अंतर्गत हमने रखा है। देखिए नेक्स्ट जो इसी पे एक एग्जांपल आपको एक और दे देते हैं, देखिए मेरे साथ में, देखिए सी killed herself, सी killed herself, ये भी एक तरह से क्या, ये भी एक तरह से यहाँ पर जो है herself भी एक तरह से क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रोनाउन लेते हैं अपन एम्पैथेटिक प्रोनाउन। बने रहे मेरे साथ में, एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है। क्या है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस बहुत बहुत सिंपल। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम और जनरल साइंस में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस रखी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत इसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो आता है वो आता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। क्या आता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, देखते हैं अपन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता क्या है, देखिए हिंदी में इसको अपन कह सकते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सीधे ही एक शब्द के अंदर, एक लाइन के अंदर इसमें कंप्लीट बात हो रखी है। क्या बात हो रखी है, ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। बहुत ही एक लाइन के अंदर इसने कंप्लीट बात कह दी। क्या बात कही है, ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एम्पैथेटिक प्रोनाउन। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने बात की अभी, तो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन ने अभी बात की थी, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। तो सारे जितने भी हैं
वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सारे ही क्या है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये एम्फेथेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से पता होगा, हमें अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका क्या होता है, उसी के ऊपर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर नहीं। तो इसमें भी लगभग लगभग चीजें क्या है, समान है। इसमें ज्यादा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम इसको समझते हैं क्या होता है, इसको देखिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यह 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 सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट। हमने अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमने जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे थे वो सारे के सारे कहां जा रहे थे, पीछे लिख रहे थे। हालांकि उसका प्रभाव क्या हो रहा था, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा था। इसमें भी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्फेथेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, एम्फेथेटिक प्रोनाउन आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, he himself talk to his teacher। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, he himself talk to his teacher। यानी इस सेंटेंस में क्या, यहाँ पर जो इसका जो सब्जेक्ट है, देखिए ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है किसके अंतर्गत हुआ है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत हुआ है। ही हिमसेल्फ टॉक्ड टू हिज टीचर, उसने अपने आप माने खुद के द्वारा ही क्या की, अपने अध्यापक जी से क्या की, बातचीत की है। दूसरा और एग्जांपल्स देखिए, और क्या और एग्जांपल्स हो सकते हैं। she herself washes her clothes। she herself washes her clothes, यानी उसने जो कपड़े धोए उसने स्वयं ने ही क्या किया, अपने कपड़ों को धोया। और एग्जांपल देखिए, I myself wrote the letters। I myself wrote the letters, यानी इसके अंतर्गत क्या हुआ, यहाँ पर भी जो चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी I सब्जेक्ट, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव, एम्फेथेटिक, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ईपी है, अर्थात माई सेल्फ भी क्या है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ एम्फेथेटिक प्रोनाउन में ज्यादा इतना है नहीं। आप अच्छे से इस चीज को 2-3 बार देखें, इसकी एक्सरसाइज करें। उस एक्सरसाइज, क्योंकि प्रोनाउन होने के बाद मैं आपके सामने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट एक साथ लेके आना हूँ, उसके अंदर अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। तो आज आशा करता हूँ कि आज आपको जो बताया गया, जो सिखाया गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन दोनों ही चीजें, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एम्फेथेटिक प्रोनाउन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, कई जगहों पर इन प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो मैं विश्वास और इसी आशा के साथ में आपसे विदा लेता हूं, और अगले ही वीडियो में आपके सामने तुरंत नए प्रोनाउन के साथ में उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे मेरे साथ में, और थैंक यू।